दर्ज कराए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना के पक्ष में जल्द होगी सर्वदलीय बैठक। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर राज्य सरकार सतर्क। और लड़कियों के लिंगानुपात में वृद्धि पर दानापुर में मनाया गया आनंद उत्सव। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। अभी तक की खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में आज सभी सांसदों को संसद में उपस्थित होकर विधायी कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने पार्टी के सभी सांसदों को फटकार लगाते हुए कहा कि आप लोग अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए, नहीं तो परिवर्तन हो जाता है। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के सभी सांसदों को शीतकालीन सत्र के बाद अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर पार्टी के जिला मंडल अध्यक्षों के साथ संवाद करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री ने सांसदों को अपने अपने संसदीय क्षेत्र में खेल स्पर्धा, सूर्य नमस्कार स्पर्धा का आयोजन करने के साथ ही अपने क्षेत्रों में रहने वाले पद्म पुरस्कार विजेताओं के संपर्क में रहने के साथ ही आम लोगों से भी निरंतर संवाद करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री पार्टी का पहला मीटिंग हुआ। इस मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय अमित शाह जी, पीयूष गोयल जी, ये सब उपस्थित थे। माननीय प्रधानमंत्री जी आज हम सब संसद के लिए, हमारे सब संसद के लिए 2-3 अच्छे उन्होंने कॉल दिया है, गिवन ए कॉल। एक तो स्पोर्ट्समैन को इंस्पिरेशन देना भी, एनकरेज करना भी संसदों का काम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में उप मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी में लोगों से बातचीत करने को कहा गया है। जब तक सबकी राय हो जाएगी और जो कुछ भी हो रहा है उसको बताएंगे उसी मीटिंग में, और उसका उसको फाइनल करेंगे और पार्टी की एक राय होगी, उसी के आधार पर सरकार उसको ऐलान कर देगी, निर्णय देगी। यही पूरी बात हो जाना चाहिए। ये सब फायदा होगा। हम लोग जो करेंगे, एक बात आपको बता दें, ऐसा करेंगे कि कोई मिस नहीं, बहुत ही ठीक ढंग से कर सकते। आप जानते ही ना, और अब सब कास्ट ही खाली बोलेगा, कास्ट नहीं, तो सब कास्ट और कास्ट ये हर तरह से पूरे तौर पर देखना, ताकि ठीक ढंग से ये चीज़ के हमने कहा भी है, बात भी की है, लेकिन इन सब चीज़ों पर अभी नहीं कुछ करेंगे कि क्या क्या किया जाएगा। सिर्फ मीटिंग हो जाएगी, उसी मीटिंग में कुछ बात। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर राज्य सरकार भी सतर्क है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर सरकार पूरी तरह सजग है। जोखिम वाले देशों से वापस लौटने वाले यात्रियों की सभी हवाई अड्डों पर सघन जांच की जा रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसकी आज दुनिया में क्या स्थिति है, भारत में यदि आए और आने की संभावना बनती है तो हम लोग कैसे बिहार में उसकी तैयारी करें, मतलब उसका जांच कैसे करें, उसके प्रति सजगता कैसे बरतें, लोगों को आने से कैसे रोकें, और यदि कोई आ गया तो उसको कैसे पहचानें, और पॉजिटिव यदि आया तो फिर इलाज कैसे करें। इन सारे विषयों पे बहुत विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा जो टीकाकरण की स्थिति है, जो जांच की स्थिति है, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की है। और ये तय हुआ कि जो विदेश से आने वाले लोग हैं, खास करके वैसे देशों से जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट मिल गया है, वैसे देशों से आने वाले लोगों की बहुत ही सघनता के साथ जांच की जाए, सतर्कता रखी जाए।
समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द लौटेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। देश में लड़कों के मुकाबले लड़कियों के अनुपात में हुए ऐतिहासिक वृद्धि पर खुशी जताते हुए फुलवारी शरीफ स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में आनंद उत्सव का कार्यक्रम मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष लाजवंती झा ने कहा कि प्रधानमंत्री की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का असर है कि पिछले 7 सालों में देश में महिलाओं की स्थिति बदल रही है। इसी कारण लिंगानुपात में भी परिवर्तन हुआ है। ये होता था कि आए दिन आप कहीं न कहीं देखेंगे पंजाब जैसे हरियाणा जैसे शहरों में एक लड़कियों को ले जाके 3-3, 4-4 पुरुष वहाँ विवाह करते थे। लड़कियों की बलात्कार की संख्या आप देखेंगे दिनादिन बढ़ रही थी, महिला हिंसा की संख्या बढ़ रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब से देश की बागडोर संभाले 2014 से लेकर 2021 पहुँचते उन्होंने ये कर दिखाया कि जो हमारी लिंग अनुपात में जो असमानता थी उसको आज उन्होंने इतना अच्छे तरीके से, इतने अच्छे तरह से यहाँ पहुँचाया। बांका में राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ की ओर से 64 लोगों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन वरीय उपसमाहर्ता शालिग्राम शाह और एसडीआरएफ के निरीक्षण गणेश जी ओझा ने संयुक्त रूप से किया। प्रशिक्षण की जानकारी देते हुए श्री ओझा ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त युवक आपदा की घड़ी में लोगों की जान बचा सकते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवक ने बताया कि शिविर में डूबे व्यक्ति के अलावा सर्पदंश की घटना और सड़क दुर्घटना के बाद लोगों की जान बचाने की जानकारी दी गई। जो भी स्टूडेंट पार्टी इधर आ जाइए। ये जो बताया आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग इसके पहले जानते थे? नहीं जानते थे। यही सब चीज बाबू आप लोगों को सीखना है, लोगों को सिखाना है। यही जागरूकता और मतलब आपदा जो है चली काम की ओर, यही है आप लोग बचाने। और अब बात आज़ादी के सफर की। देश भर में चल रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से हम उन महान हस्तियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया है। इसी कड़ी में पेश है बिहार के स्वतंत्रता सेनानी योगेंद्र शुक्ल और जतिन बाघा की कहानी। काला पानी में यातनापूर्ण 5 वर्ष सहित 17 वर्ष की कैद और 2 बार जेल तोड़ने का साहस तो महान स्वाधीनता सेनानी योगेंद्र शुक्ल के जीवन की कठिनाइयों की झलक मात्र है। योगेंद्र का जन्म बिहार के वैशाली में हुआ था। योगेंद्र शुक्ल कई वर्ष तक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के वरिष्ठ सहयोगी, मार्गदर्शक और प्रशिक्षक रहे। उन्होंने बिहार में संगठन बनाने का फैसला भी किया। 1932 में ब्रिटिश जासूस ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल भेज दिया गया। साथ ही कैदियों के साथ वे बैलों की तरह मिलों में जुटे रहते थे। योगेंद्र शुक्ल ने अंग्रेजों के अमानवीय अत्याचार के विरोध में जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। काला पानी में 5 वर्ष की सजा के बाद योगेंद्र शुक्ल को हजारीबाग कारागार भेज दिया गया। मार्च 1938 में वो जेल से रिहा हो गए। योगेंद्र शुक्ल इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन शीघ्र ही जयप्रकाश नारायण के समझाने पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। ऑल इंडिया किसान सभा की सेंट्रल कमेटी के सदस्य बनने के बाद 1940 में योगेंद्र शुक्ल को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया तो उन्होंने जेल से ही इसमें हिस्सा लिया। साहसिक कदम उठाते हुए वे जयप्रकाश नारायण और अन्य सहयोगियों के साथ मध्य रात्रि को जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए। चूंकि जयप्रकाश नारायण बीमार थे, इसलिए योगेंद्र शुक्ल ने उन्हें कंधे पर उठा लिया और गया तक करीब 124 किलोमीटर दूरी तय की।
योगेंद्र ने मुजफ्फरपुर में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। उस समय उनके कुछ साथी मुजफ्फरपुर जेल में कैद थे। यहाँ भी योगेंद्र ने जेल तोड़ने में उनका नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने योगेंद्र शुक्ल की गिरफ्तारी पर बड़े इनाम की घोषणा की थी। बड़ी मुश्किल से अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें छल के सहारे गिरफ्तार किया। 1946 में स्थानीय सरकार के दबाव में अंग्रेजों ने बाद में उन्हें रिहा कर दिया। स्वतंत्रता के बाद 1958 में योगेंद्र शुक्ल को बिहार विधान परिषद के लिए मनोनीत किया गया। वे 1960 में मृत्यु पर्यंत गरीबों के हित के लिए सक्रिय और मुखर रहे। राष्ट्र के लिए उनके प्रेम और समर्पण को याद रखना ही संभवतः मातृभूमि के महान सपूत को सच्ची श्रद्धांजलि है। आज बाघा जतिन की जयंती भी है। जतेंद्र नाथ का जन्म अविभाजित बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। उन्हें बाघा इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने रॉयल बंगाल टाइगर से लड़कर गांव वालों को बचाया था और कटार से बाघ को मार गिराया था। श्री अरबिंदो ने जतिन को सीक्रेट सोसाइटी बनाने का निर्देश दिया। वो सीक्रेट सोसाइटी जुगांतर के नाम से। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध है। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। और अब 3 मिनट में 10 खबरें देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर को 9600 करोड़ रुपए की योजनाओं की दी सौगात। एम्स और खाद्य कारखाने का किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री ने गोरखपुर में की योगी सरकार की तारीफ। कहा, नेक नियत से किए गए काम को जरूर मिलती है सफलता। बारह सांसदों के निलंबन मामले को लेकर राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। कई बार कार्यवाही हुई स्थगित। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी आज शिवसेना नेता संजय राउत से करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार को लेकर होगी चर्चा। दिल्ली हरियाणा की सिंधु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक जारी। आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं किसान। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दी चेतावनी। कहा, ओमिक्रॉन को लेकर उठाए जाए जरूरी कदम, नहीं तो खतरनाक साबित होगी तीसरी लहर। केंद्र सरकार की ओर से बिहार के भोजपुर के आरा स्टेशन पर डीएपी और यूरिया की बड़ी खेप आई है। इससे किसानों को खाद की प्राप्ति में सहूलियत होगी। समस्तीपुर में खाद की कालाबाजारी के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया। बरौनी मुजफ्फरपुर मुख्य मार्ग पर यातायात हुआ बाधित। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। आक्रोशित वकीलों ने न्यायिक कार्य का किया बहिष्कार। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। इस अवसर पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर उन्हें सशस्त्र सेना का झंडा लगाया। और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं।
प्रधानमंत्री ने बीजेपी सांसदों को लगाई फटकार, कहा संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना के पक्ष में, जल्द होगी सर्वदलीय बैठक। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर राज्य सरकार सतर्क। और लड़कियों के लिंगानुपात में वृद्धि पर दानापुर में मनाया गया आनंद उत्सव।